राणा जी है सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है इतिहास T20 सीरीज भाग 8। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, शाहजहां की पुत्री के जल जाने पर किसने शीतल लेप लगाकर उसको ठीक किया था? वह डॉक्टर थे गोब्रियन बंटन, जो शाह शुजा के दरबार में रहा करते थे और फिर बाद में शाहजहां ने उन्हें मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त कर दिया था। नंबर 2, बंगाल के किस सूबेदार ने 1651 ईस्वी में बंगाल, बिहार व ओडिशा में व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दे दी थी? ये शाह शुजा ने दे दी थी। शाह शुजा उस समय बंगाल के सूबेदार थे और शाह शुजा के इसी आदेश पर, इसी फरमान को 1717 में फर्रुखसियर ने पक्का कर दिया था। फर्रुखसियर का 1717 का फरमान, इसी पर मोहर लगाई थी उन्होंने भी इसको ही किया था। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन्होंने जो अनुमति दी वो केवल 3000 रुपये में 3000 वार्षिक के किराए पर दे दी थी। और उनके जो दरबारी थे शाह शुजा के चिकित्सक गोब्रिया बंटन, उन्हीं को शाहजहां ने 1651 में यह प्रदान की थी। नंबर 3, हुगली में किसके अधीन कोठी खोली गई? ब्रिजमैन के अधीन खोली गई 1651 में। नंबर 3, कासिम बाजार कोठी बड़ी प्रसिद्ध कोठी थी है, कब खोली गई थी? ये भी 1651 में खोली गई। किस शासक ने बंदरगाहों की आधी रकम के बदले में अंग्रेजों को सिक्का ढालने की अनुमति दी थी? चंद्रगिरी के राजा ने अनुमति दी थी। 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल तट की सभी बस्तियां अंग्रेजों ने किसके अधीन कर दी, यानी इनका मुख्यालय बना दिया? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो बाद में मद्रास कहलाया, वर्तमान में चेन्नई है। और पश्चिमी तट पर सूरत के स्थान पर मुख्यालय कहाँ बना? अब मुंबई मुख्यालय बन गया। नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई का संस्थापक कौन था? ये जेराल्ड ओंगियार था। 1610 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर मिले मुंबई का पहला गवर्नर जेराल्ड ओंगियार था। ब्रिटिश शासक ने 10 पौंड के किराए पर इसको कंपनी को दे दिया था और उसे यह पुर्तगाल से दहेज में मिला था, जो 1669 से 77 तक रहा। यही आधुनिक मुंबई का संस्थापक कहलाता है और इसके समय मुंबई की जनसंख्या 60,000 थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर रोल्ट मुंबई का गवर्नर बना, यानी संस्थापक के बाद रोल्ट का नंबर आया। और सूरत के प्रेसिडेंट व मुंबई के गवर्नर जेराल्ड ओंगियार ने कंपनी के लंदन स्थित निदेशक को लिखा था। ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। समय की मांग है कि आप अपने व्यापार का प्रबंध हाथ में तलवार लेकर करें। एक हाथ में प्रार्थना पत्र एवं दूसरे में तलवार होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कई बार पेपर में आता है। नंबर 9, बंगाल के मुगल सूबेदार के पास 1682 में अंग्रेजी कंपनी का एक दूत मंडल आया था। या किसके नेतृत्व में आया था? विलियम हेजेज के नेतृत्व में पहुंचा था। बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? जब यह कंपनी बंगाल में पहुंची, प्रवेश किया, तो उस समय गवर्नर था कंपनी का, न कि बंगाल का, विलियम हेजेज। और जब कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, उस समय कंपनी का गवर्नर था थॉमस स्मिथ। और बंगाल में पहुंची तो विलियम हेजेज इसका गवर्नर था। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इस कंपनी के बारे में। बंगाल में जब ये लोग पहुंचे तो उनकी बंगाल इकाई का गवर्नर विलियम हेजेज था। बाद में बंगाल पर जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो वहाँ पर जब शासन करने लगे तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, कंपनी का नहीं। नंबर नेक्स्ट, यहाँ बाकी पढ़ना चाहे तो आप खुद पढ़ लीजिए। 11, किसने भारत से लाल सागर की ओर जाने वाले हज यात्रियों के जहाजी बेड़े की सुरक्षा
अंग्रेज़ों को सौंपी थी, ये शाहजहां ने सौंपी थी। अब ये बहुत बड़ी गलती भी थी। नंबर 12, किस मुग़ल बादशाह ने कंपनी को जजिया देने के लिए कहा था जब बिगाड़ आया तो औरंगजेब ने कहा था? कंपनी ने किसके समय में हज यात्रियों को बंदी बना लिया था? औरंगजेब के समय बंदी बना लिया और यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया मुग़ल और औरंगजेब और कंपनी का। नंबर 14, मुंबई के किस गवर्नर ने बंदी बनाया? जॉन चाइल्ड ने बनाया था। इस समय बंगाल का मुग़ल गवर्नर कौन था? ये शाइस्ता खां था, जो औरंगजेब का मामा था। और इस शाइस्ता खां की ही उंगलियां काट दी थी छत्रपति शिवाजी ने पूना में, जब बाराती के भेष में वो पहुँचे थे। वहाँ से इसे दंडित करके बंगाल में भेजा गया था। नंबर 16, किसने लिखा है या किसका कथन है कि अंग्रेज कंपनी नीच, झगड़ालू, बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ये औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां ने औरंगजेब को पत्र लिखा था, उसमें ये कहा था उन्होंने। अंग्रेज़ों को मुग़ल साम्राज्य छोड़ने की आज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। नंबर नेक्स्ट, जब उनका झगड़ा हो गया तो उसने उन्हें साम्राज्य छोड़ने की आज्ञा दे दी। औरंगजेब ने किसे साम्राज्य छोड़ने की आज्ञा प्रेषित की थी? ये जॉन चाइल्ड को प्रेषित की थी। अंग्रेज़ों को पहली बार राजरोष का सामना कब करना पड़ा? 1686 में करना पड़ा, जब उन्हें कैद करने का आदेश दिया और राज्य छोड़ने का आदेश मिला। नंबर 20, 1686 में बंगाल से अंग्रेज़ों को किसने निकाला था? शाइस्ता खां ने निकाला था औरंगजेब के आदेश पर। मुग़ल अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई थी। अंग्रेज एक ज्वारग्रस्त यानी ज्वार भाटाग्रस्त द्वीप पर ज्वारग्रस्त द्वीप पर चले गए और जोब चारनॉक के प्रयास से 1687 में सूतनाती गांव में पुनः आने की अनुमति मिल गई और यहीं से कोलकाता की स्थापना की नींव रखी जाती है, जो अगली वीडियो में बताई जाएगी। जोब चारनॉक ने ही कोलकाता कैसे बसाया, किन किन गांवों में कितने कितने रुपए में कौन कौन से गांव उन्होंने खरीदे और कैसे वर्तमान कोलकाता डेवलप हुआ। जय हिंद।